साइंस और टेक्नोलॉजी की एकदम नई दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की कुछ खतरनाक और पावरफुल मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ट्री क्रशर। पेड़ों को काफी तेजी से काटने के लिए इन एडवांस मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मशीनें सीधे खड़े पेड़ों को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देती है। इस मशीन में आगे की तरफ एक फास्ट रोटेटिंग क्रश लगा होता है, जो कि काफी तेजी से रोटेट होते हुए सामने आने वाली हर चीज को क्रश करता जाता है। यह मशीन पहले तो पेड़ को क्रश करके गिरा देती है और फिर इसके ऊपर चढ़कर इन्हें जमीन पर ही घिसती जाती है, जिससे इन पेड़ों का नामो निशान ही मिट जाता है। बार बेंडिंग मशीन। ये काफी पावरफुल बार बेंडिंग मशीन है, जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले लोहे के मोटे मोटे सरियों को काफी आसानी से मोड़ देती है। इस मशीन के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले लोहे के सरियों को इस पूरे बंडल को इसके ऊपर रख दिया जाता है। फिर यह मशीन अपनी हाइड्रोलिक पावर से इस पूरे बंडल को बीच से मोड़ देती है। इस तरह से सरियों को बीच में मोड़ने से इन सरियों की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, जिससे इनका ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो जाता है। स्टंप रिमूवर। ये काफी कमाल की मशीन है, जो कि पेड़ों को काटने के बाद उनके बचे हुए हिस्सों को जमीन से निकालने का काम करती है। पेड़ों के स्टंप को सबसे पहले ये मशीन अपने हाइड्रोलिक आर्म में पकड़ती है और फिर उसे जमीन से बाहर खींच लेती है, और फिर यह मशीन अपने वाइब्रेटिंग पावर का इस्तेमाल करके इसकी सारी मिट्टी को इनसे हटा देती है। डायनेमिक कॉम्पैक्शन। ये एक सरफेस कॉम्पैक्शन मेथड है, जिसकी मदद से कंस्ट्रक्शन साइट वाली सोइल को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है। इसमें सरफेस के ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर हैवी वेट गिराया जाता है। इसमें वेट को क्रेन की मदद से सोइल पर बार बार गिराया जाता है। वेट को बार बार गिराने से ये मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, जिससे कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत बेस तैयार होता है। एंटीगो। ये एक प्रकार की हैमर मशीन है, जिसकी मदद से कंक्रीट की बनी सड़कों को तोड़ा जाता है। इस मशीन के पीछे की तरफ एक हाइड्रोलिक हैमर लगा हुआ होता है, जो कि बार बार जमीन के ऊपर स्ट्राइक करता है, जिससे कंक्रीट की सड़कें आसानी से टूटती जाती हैं। और कंक्रीट पर स्ट्राइक करते समय कंक्रीट उछले नहीं, इसके लिए हैमर के इस टाइप वाले एरिया को चारों तरफ से मोटी चेन से कवर किया गया होता है। लॉग स्टेकर। ये मशीन पेड़ों के लॉग्स को ट्रक से अनलोड करने में इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन में दो बड़े बड़े हाइड्रोलिक आर्म लगी होती हैं, जो कि पूरे ट्रक के ब्लॉक्स को एक साथ होल्ड कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि ये मशीन इस पूरे ट्रक के लोड को एक साथ उठाकर दूसरी जगह ले जाती है। SM फेब। खेती में इस्तेमाल होने वाली इस मशीन अटैचमेंट के काम को देखकर आप चौंक जाएंगे। ये मशीन खेती की जमीन पर बेड बनाने का काम करती है। जैसे ही इस मशीन अटैचमेंट को जमीन पर चलाया जाता है, तो ये मशीन मिट्टी को स्पेशल अप डाउन शेप में जमाती जाती है, जिसे बेड मेकिंग कहते हैं। ऐसा करने से इस मिट्टी पर खेती करना काफी आसान हो जाता है, और ये मशीन अटैचमेंट काफी बड़ा है, जिस वजह से ये एक बार में ही काफी ज्यादा जमीन को कवर कर लेता है। VTN स्क्रैपर शेयर। ये काफी पावरफुल स्क्रैप शेयरिंग मशीन है, जो कि बड़े बड़े व्हीकल्स को स्क्रैप में बदलने का काम करती है। इस मशीन में आगे की तरफ एक हाइड्रोलिक कटर लगा हुआ है, जो कि अपनी हाइड्रोलिक पावर से मजबूत व्हीकल को भी स्क्रैप में बदल सकता है। ये मशीन वेस्ट हो चुके व्हीकल को एक एक पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें स्क्रैप बनाती जाती है। इन व्हीकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए तोड़ा जाता है ताकि इनका फिर से रिसाइकल किया जा सके। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मशीन कैसे इस ट्रक को एक खिलौने की तरह तोड़ती जा रही है। इस मशीन की हाइड्रोलिक पावर इतनी ज्यादा है कि ये 2 मिनट के अंदर ही पूरे ट्रक को स्क्रैप में बदल सकती है। मार्बल एक्सट्रैक्शन। मार्बल को निकालने में काफी बड़ी बड़ी और पावरफुल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले इन मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉक्स को काटने के लिए इन बड़ी बड़ी चेन स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इन काटे गए बड़े बड़े ग्लोब्स को कुछ एक्सकेवेटर के जरिए काफी सावधानी से नीचे गिरा दिया जाता है, और फिर इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को लोडर्स के जरिए उठाकर काफी सावधानी से खुली जगह पर पहुंचा दिया जाता है, और फिर यहाँ से इन ब्लॉक्स को एक डंपर पर लोड कर दिया जाता है, और यहाँ
से इन्हें फैक्ट्री में कटिंग प्रोसेस के लिए लाया जाता है और फिर इन मार्बल ब्लॉक्स को डायमंड वायर की मदद से फैक्ट्री में वर्टिकली काट दिया जाता है और फिर इन स्लैब्स की पॉलिशिंग करके इन्हें शोरूम में रख दिया जाता है। वुड चिपर जंगलों में से लकड़ी को काटकर जब फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है तो यहाँ इन लकड़ियों को इस मशीन के जरिए वुड चिपर में कन्वर्ट किया जाता है। यह मशीन पूरी तरह से ट्रक के ऊपर इंस्टॉल की गई है। इस मशीन में एक पावरफुल वुड चिपिंग रोलर लगा हुआ है जो कि काफी तेजी से लकड़ी को छोटी छोटी चिप्स में बदलता जाता है। इस मशीन में एक होल्डर के जरिए लगातार लकड़ियों को डाला जाता रहता है, जिसके बाद लगा हुआ इसमें चिपिंग रोलर इन लकड़ियों को चिप में बदलकर एक पंप के थ्रू एक दूर इकट्ठा करता जाता है। यह मशीन इतनी पावरफुल है कि यह कई टन लकड़ियों को कुछ ही मिनट में वुड चिपिंग में बदल देती है। बोमैक ये एक वेस्ट कार क्रशिंग मशीन है जो कि वेस्ट कारों को क्रश करने का काम करती है। ये मशीन वेस्ट हो चुकी कारों के ऊपर डायरेक्टली चढ़ा दी जाती है। भारी भरकम मशीन के टायर पूरी तरह से लोहे के बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये मशीन कार के ऊपर चढ़कर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कार के ऊपर चढ़कर इसे कितनी बुरी तरह से क्रश कर रही है। इस तरह से इस कार के ऊपर 2-3 बार अच्छी तरह से चढ़ जाने के बाद ये इस कार को पूरी तरह से स्क्रैप में बदल देती है। और इसी तरह की एक और कार क्रशिंग मशीन आती है जो कि अपनी हाइड्रोलिक आर्म की मदद से कार को दबा दबा कर उसे क्रश कर देती है। इसकी हाइड्रोलिक आर्म में एक जो लगा हुआ होता है जिसकी मदद से ये कारों को पकड़कर उसे दबा दबा कर तोड़ देती है। आप इसकी हाइड्रोलिक आर्म का अंदाजा इसी वीडियो को देखकर लगा सकते हैं कि ये मशीन कितनी आसानी से कार को खिलौने की तरह क्रश कर रही है। और पूरी तरह से क्रश करने के बाद ये मशीन इस कार को उठाकर कचरे के ढेर में फेंक देती है। वोल्वो फ्लेक्स 14 ये एक फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग मशीन है जो कि जंगल का सफाया काफी तेजी से करती है, जिसमें एक फास्ट कटिंग व्हील लगाया गया हुआ है। ये मशीन अपने आर्म में सीधे खड़े पेड़ों को उनके स्टंप से पकड़कर उन्हें 1 सेकंड में काट देती है ताकि इनका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए। ये मशीन 1 घंटे में 100 से भी ज्यादा पेड़ काट सकती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करके जंगलों का सफाया काफी तेजी से किया जा रहा है। कोलमार ये काफी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है जिसका इस्तेमाल रेल की पटरियों को स्क्रैप बनाने में किया जाता है। जब रेलवे ट्रैक किसी वजह से खराब हो जाते हैं तो रेलवे द्वारा इन हाइड्रोलिक स्क्रैपिंग मशीन का इस्तेमाल करके इन्हें रेलवे ट्रैक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि यह मशीन कितनी आसानी से रेल की पटरियों को तोड़ती जा रही है। इस तरह से इन पटरियों का स्क्रैप बनाकर इन्हें फिर से रिसाइकल किया जा सकता है। और स्टंप को जमीन से निकालने के लिए ये एक और बेस्ट मशीन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से स्टंप को बाहर निकाल देती है। इस मशीन में पीछे की तरफ लोहे के 2 कांटेदार व्हील लगे होते हैं। जब इस मशीन को पेड़ों के ऊपर चलाया जाता है तो इन कांटेदार व्हील में पेड़ फंसकर अपने आप बाहर आते रहते हैं। इस तरह से कटे हुए पेड़ों को जमीन से बाहर निकालने के लिए ये काफी बेहतरीन टेक्निक है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर ये एक कोल माइनिंग मशीन है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग मशीन है। इस मशीन में एक बड़ा सा व्हील लगा हुआ होता है जिसमें कई सारे छोटे छोटे बकेट्स लगे होते हैं। ये बकेट व्हील लगातार रोटेट होते हुए कोल माइनिंग करता रहता है और इसका कोल मटेरियल एक बकेट से होकर एक कन्वेयर के ऊपर गिरता रहता है। यहाँ से ये मटेरियल कन्वेयर के थ्रू लगातार आगे कई किलोमीटर तक पहुँचा दिया जाता है। इस मशीन की प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि ये मशीन कुछ ही घंटों में लाखों टन कोल माइनिंग कर सकती है। और ये मशीन कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसे देखकर ही लगा सकते हैं। बैलेस्ट क्लीनर बैलेस्ट यानी कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पड़ी रोड़ी को या फिर गिट्टी को क्लीन करने के लिए रेलवे द्वारा ये स्पेशल मशीन चलाई जाती हैं। इस मशीन को स्लीपर के नीचे की तरफ साइड किया जाता है। जैसे ही इस मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो ये मशीन रोड़ी को लगातार अंदर की ओर खींचकर एक कंटेनर में डालती जाती है। यहाँ से इस रोड़ी को लोहे के एक जाल के ऊपर डाला जाता है जिससे इसकी मिट्टी इसमें से अलग हो जाती है और फिर इस मिट्टी को ये मशीन एक पंप के थ्रू साइड में फेंकती जाती है और रोड़ी को ये मशीन वापस से पीछे की तरफ स्लीपर्स के ऊपर डालती जाती है। इस तरह से इस मशीन के द्वारा इन बैलेस्ट को क्लीन किया जाता है। दोस्तों आपको ये सब मशीनें कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।